दादाजी कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने रहीम, रानी और मोट्टा जमीन पर बैठकर बातें कर रहे थे। बाहर गांव में ईद की तैयारी चल रही थी। हर जगह खुशी का माहौल था। रहीम थोड़ा सोचकर बोला, दादाजी, ईद आने वाली है, सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ईद की असली खुशी क्या होती है। रानी तुरंत बोली, मुझे लगता है ईद की सबसे बड़ी खुशी नए कपड़े पहनने में होती है। जब हम नए कपड़े पहनते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मोटा हंसी के साथ बोला, अरे रानी, तुम गलत हो। ईद की सबसे बड़ी खुशी तो सेवई और मिठाई खाने में होती है। मैं तो ईद का इंतजार सिर्फ मिठाई के लिए करता हूं। ये सुनकर सब हंसने लगे। दादाजी उन सब की बातें सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बच्चों, नए कपड़े पहनना और मिठाई खाना बुरी बात नहीं है। ये सब ईद की खुशियों का हिस्सा है। लेकिन ईद की असली खुशी सिर्फ इन चीजों में नहीं होती। रहीम ने हैरानी से पूछा, फिर ईद की असली खुशी क्या है दादाजी? दादाजी ने प्यार से समझाते हुए कहा, ईद की असली खुशी होती है दूसरों को खुश करने में। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, किसी उदास इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तब सबसे बड़ी खुशी मिलती है। रानी ने थोड़ा सोचकर पूछा, दादाजी, अगर किसी बच्चे के पास नए कपड़े ना हो तो? दादाजी बोले, तब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास 2 कपड़े हैं और किसी के पास एक भी नहीं, तो तुम उसके साथ अपनी खुशी बांट सकते हो। मोटा ने थोड़ा दादाजी, कभी कभी हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, शायद इसीलिए हमें असली खुशी महसूस नहीं होती। दादाजी मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है तो खुशी छोटी होती है, लेकिन जब वो दूसरों के लिए कुछ करता है तो उसकी खुशी बहुत बड़ी हो जाती है। रहीम की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, दादाजी, इस बार ईद पर हम किसी गरीब बच्चे की मदद करेंगे। रानी भी खुशी से बोली, हां, हम उसके लिए कपड़े और मिठाई लेकर जाएंगे। मोता ने हंसते हुए कहा, और मैं उसके साथ सेवई भी खाऊंगा। दादाजी उन तीनों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से कहा, बच्चों, याद रखना, ईद सिर्फ खुद खुश होने का नाम नहीं है। ईद का मतलब है प्यार बांटना, मदद करना और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना। रहीम, रानी और मोटा ने एक साथ कहा, दादाजी, अब हमें समझ आ गया, ईद की असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। दादाजी ने दुआ के लिए हाथ उठाए और बोले, अल्लाह करे तुम हमेशा दूसरों की मदद करो और दुनिया में खुशियां बांटो। उस छोटे से कमरे में अब सिर्फ बातें नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सोच भी थी। और उस दिन रहीम, रानी और मोटा ने सच में समझ लिया था कि ईद की सबसे बड़ी खुशी प्यार और मदद बांटने में होती है।